लेकिन देर शाम खबर आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में उन्होंने सत्ता संभाली थी यूपीए 1 के कार्यकाल में और 2014 तक करीब 10 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर न सिर्फ देश बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि रही है। और जिस तरह के उदारीकरण का जो दौर 1991 में आया था, उस वक्त की कांग्रेस सरकार में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उसके लिए जाने जाते हैं। और अपने भी 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह के काम उन्होंने किए, उनकी सरकार ने कि यूपीए 1 ने खासतौर पर मनरेगा का जो प्रोजेक्ट उनकी सरकार में आया था, उसे इंटरनेशनल लेवल पर सराहना मिली है। और ये एक दुखद लम्हा है देश के लिए, इसलिए भी क्योंकि एक बड़े अर्थशास्त्री को देश ने आज खो दिया है। 92 साल की उम्र थी मनमोहन सिंह की। जिस तरह की उनकी पूरे राजनीतिक जीवन में उनकी एंट्री रही, वो सबके सामने रही है। लेकिन कैसे 2004 में जब कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें लाई लंबे वक्त तक विपक्ष में रहने के बाद, और अचानक से एक नाम सबके सामने आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त कैसी थी और 10 सालों में कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, ये हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ एक बड़े अर्थशास्त्री बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आज जिस तरह की खबरें अब से कुछ देर पहले निकल कर आई कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। संजीव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। कैसे उदारीकरण का वो दौर आज सभी याद कर रहे हैं, जब 1991 में भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आया, और इसके बाद जब 2004 में कैसे वो प्रधानमंत्री बने और 10 सालों तक देश को संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि संवारा भी। जिस तरह से देश की इकोनॉमी को उन्होंने मजबूत किया। यह मकसूद, ये एक दुखद सूचना है जो अपने दर्शकों के साथ हम इस वक्त साझा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज शाम करीब 8 बजे उनका निधन हो गया और उन्हें कार्यक्रम देश के आर्थिक शिल्पकार के निधन पर देश भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गज हस्तियों ने जताया गहरा दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश ने खोया सबसे विशिष्ट नेता। प्रेजेंटेड बाय UTL सोलर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले टॉपकॉन सोलर पैनल। सुशासन से समृद्ध गुजरात। हमारी सरकार के लिए सुशासन का अर्थ है सुनवाई सबकी हो, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर। में दिल्ली एम्स में उन्हें लाया गया था, लेकिन देर शाम खबर आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में उन्होंने सत्ता संभाली थी यूपीए 1 के कार्यकाल में और 2014 तक करीब 10 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर न सिर्फ देश बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि रही है। और जिस तरह के उदारीकरण का जो दौर 1991 में आया था, उस वक्त की कांग्रेस सरकार में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उसके लिए जाने जाते हैं। और अपने भी 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह के काम उन्होंने किए, उनकी सरकार ने कि यूपीए 1 ने खासतौर पर मनरेगा का जो प्रोजेक्ट उनकी सरकार में आया था, उसे इंटरनेशनल लेवल पर सराहना मिली है। और ये एक दुखद लम्हा है देश के लिए, इसलिए भी क्योंकि एक बड़े अर्थशास्त्री को देश ने आज खो दिया है। 92 साल की उम्र थी मनमोहन सिंह की। जिस तरह की उनकी पूरे
राजनीतिक जीवन में उनकी एंट्री रही वो सबके सामने रही है, लेकिन कैसे 2004 में जब कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें लाई लंबे वक्त तक विपक्ष में रहने के बाद, और अचानक से एक नाम सबके सामने आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त कैसी थी और 10 सालों में कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, ये हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ एक बड़े अर्थशास्त्री बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आज जिस तरह की खबरें अब से कुछ देर पहले निकल कर आई कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। संजीव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। कैसे उदारीकरण का वो दौर आज सभी याद कर रहे हैं, जब 1991 में भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आया, और इसके बाद जब 2004 में कैसे वो प्रधानमंत्री बने और 10 सालों तक देश को संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि संवारा भी, जिस तरह से देश की इकोनॉमी को उन्होंने मजबूत किया। यह मकसूद, ये एक दुखद सूचना है जो अपने दर्शकों के साथ हम इस वक्त साझा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज शाम करीब 8 बजे उनका निधन हो गया और उन्हें शाम में ही अस्पताल में इमरजेंसी कंडीशंस में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका निधन दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो गया। उनके बारे में लोगों को जानकारी है कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी साल 2006 में, और सांस की तकलीफ हाल के दिनों में रही थी, जिस कारण से वो एक रेगुलर चेकअप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाया करते थे। उनकी उम्र 92 साल है, लेकिन वो काफ़ी सक्रिय थे हाल के दिनों में। हालांकि तबीयत के नासाज होने से वो ज़रा कम पब्लिक में नज़र आते थे, लेकिन लोग बाग उनसे मिलने जाया करते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनसे गाइडेंस लेते थे। और मनमोहन सिंह सक्रिय थे, काफ़ी विद्वान, और यही कहा जा सकता है कि एक फिलोसोफर जो कि अपने आप में एक ऐसे नेता के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने अपनी विद्वता और अपनी जानकारी और अपनी सूझबूझ के बल पर भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। अब से कुछ देर पहले जो जानकारी आई है उसके अनुसार बेलगावी में तमाम नेता जो कि जमा है इस वक्त कांग्रेस के, और वहां आप जानते हैं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। और ये जो 1924 के बाद 100वां साल है 2024, जब महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे, उसके ही आलोक में ये बैठक बुलाई गई थी। पहले दिन बैठक के समापन के बाद जो प्रस्ताव राजनीतिक पारित किए गए थे, उसके बाद सभी नेता रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कल बहुत बड़ा कार्यक्रम भी प्रस्तावित था, लेकिन अब सारे कार्यक्रम जो बेलगावी में थे वो निरस्त कर दिए गए।